हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो ऑफ हो गया था। हम बात कर रहे थे रेडियल लॉकिंग पिंस की। हम बात कर रहे थे रेडियल लॉकिंग पिंस की। क्या है रेडियल लॉकिंग पिन? ये आपको रेडियल लॉकिंग पिन दिखाई दे रही है सारी, झरीदार ट्यूब वाली स्पाइरल लिपटी हुई खांचे में ये है, ये पड़ी हुई है ये खांचे में। ये सारी रेडियल लॉकिंग पिन्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिन कोटर नकल जॉइंट पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है उस चैप्टर का, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो रेडियल पिन के बारे में बताया था। इन पिनों का उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जब अंगों पर वाइब्रेशन लोड और इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा कार्य करता है, दोनों लोड काम कर रहे हो, तो वहाँ इनको रेडियल लॉकिंग पिन का इस्तेमाल करते हैं। ये पिनें अपनी विशेष आकृति के कारण छिद्र की प्रति पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। ये पिनें सस्ती होती हैं, इनका उपयोग भी सरल है। देखो है क्या, ये रेडियल लॉकिंग पिन है। इनका क्या है कि ये डायल का कम होता है जनरली सबका, और एज पर रिक्वायरमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने यहाँ खांचा काटा, ये रेडियल लॉकिंग पिन डाल दी। रेडियल लॉकिंग क्या है, मान लो इसका डाया ऊपर से नीचे ये ऊपर ये है, तो अब ये कुछ टेपर होता हुआ आएगा इस शेप में। अब यहाँ डाया कम है, यहाँ डाया ज़्यादा है, तो इसका जो डाया के बराबर ही हमने होल किया, जिन पार्टों को जोड़ना है तो इसके बराबर होल होगा, और बाई फोर्स इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो अच्छे से ये जुड़ जाएगी, अच्छे से ये जुड़ जाएगी। देखो अब इसमें भी ग्रूव पिन और स्प्रिंग पिन, जो ग्रूव पिन होती हैं या स्लॉटेड पिन है, खांचेदार पिनों में क्या होता है, इनकी प्रति पर समान दूरी पर लॉन्गिट्यूडली खांचे बने रहते हैं। इनका उपयोग, इनका व्यास थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे इसमें क्या है, एक नॉर्मल पिन और इसमें पिन में क्या फ़र्क है। देखो ये ग्रुप्ड या स्लॉटेड पिन होगी तो समान दूरी पर खांचे बन गए हैं, तो इनका डाया बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, डाया बड़ा हुआ लगेगा, थोड़ा सा डाया बड़ा हुआ लगेगा। ये पिन देखो तो इनका क्या है, थोड़ा डाया बड़ा हुआ लगेगा बस। तो पूरी होल परिधि पर, पूरी परिधि पर समान दूरी पर खांचे बना देते हैं, जैसे इनका डाया थोड़ा सा व्यास, डायमीटर है जो व्यास है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब इन पिनों को छिद्र में डालकर हथौड़े द्वारा प्रहार किया जाता है तो पिन का जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती हैं ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आप प्रहार करते हो तो ये उसके अंदर इंसर्ट कर जाती हैं, फिर बाद में अपनी आकृति रूप जो अपना डाया वो ले लेती हैं, गेन करती हैं, और फिर ये फंस जाती हैं अच्छे से, रिजिडली ये टाइटली ये फिक्स हो जाती हैं। स्प्रिंग पिनें रेडियली संपीड़ित होकर स्प्रिंग द्वारा किसी छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती हैं स्प्रिंग द्वारा। इसमें क्या है, झिरीदार ट्यूब के आकार के पिन स्पाइरल रैप्ड होती है ये, है ना, जैसे स्पाइरल लिपटी हुई, स्पाइरल टाइप, स्पाइरल ऐसे ऐसे, ये स्पाइरल ऐसे 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 स्प्रिंग के रूप में स्पाइरल फॉर्म में है, ये ऐसे 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 ये है। ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये स्प्रिंग पिनें क्या होती हैं, ये रेडियली संपीड़ित होकर या स्प्रिंग द्वारा किसी छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती हैं। ठीक है बात। इनका एक किनारा सीधा होता है, एक टेपर्ड होता है, दिख रहा है, एक किनारा सीधा है, एक टेपर्ड है। ये देखो टेपर किनारा है, एक किनारा सीधा होगा, एक टेपर्ड होगा। टेपर का मानक 1:48 या 1:24 कुछ भी हो सकता है। वन इज टू 48 या 1:24 कुछ भी हो सकता है।
ये भी माइल्ड स्टील की बनी होती हैं, रॉट आयरन की, ठीक है। रेडियल लॉकिंग पिन माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनी होती हैं। अब आते हैं क्वार्टर जॉइंट पर। क्वार्टर जॉइंट पढ़ेंगे। क्वार्टर जॉइंट क्या है? क्वार्टर जॉइंट भी क्या है? एक अस्थायी जोड़ है, टेम्परेरी जॉइंट है। इसका उपयोग दो छड़ों को एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई दो, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इसी पर दो छड़ें लगी हुई हैं, है ना। एक ही अक्ष पर रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बात। क्वार्टर जॉइंट में क्या होता है? इसका उपयोग, ये एक अस्थायी जोड़ है, इसका उपयोग दो छड़ों को एक अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। इस जोड़ की यह विशेषता है टेंशन तथा प्रेशर, ठीक है। टेंशन तथा प्रेशर, ये दोनों टाइप के फोर्सेस को, लोडेड को ये ट्रांसफ़र कर सकता है। एप्लीकेशन कहाँ है क्वार्टर जॉइंट का? स्टीम इंजन में आप देखोगे पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में, पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने में, कनेक्टिंग रॉड को स्ट्रैप एंड से जोड़ने में, तथा टूल फिक्सर तथा नीव बोल्ट और फाउंडेशन बोल्ट्स में, जैसे वर्कशॉप में आपने देखा होगा लेथ मशीन है ना। लेथ मशीन है तो लेथ मशीन काम करेगी तो वाइब्रेशन होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये अपने जगह से हिल जाएगी। तो क्या उसका फाउंडेशन हो रखा है, उसमें भी क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर बोल्ट्स का उपयोग किया गया है। आपकी लेथ मशीन रखी हुई है, उसको ज़मीन से फिक्स किया गया है, बोल्ट से बंधी हुई है वो, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट्स हमारे जनरली हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के क्वार्टर जॉइंट हमारे हैं। स्लीव, पहला है स्लीव, पहला कौन सा है? पहला हमारा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, सेकंड वन स्पाइगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट, थर्ड वन इज गिव एंड क्वार्टर जॉइंट, फोर्थ इज क्वार्टर बोल्ट, ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे हम स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। देखेंगे स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट क्या है। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, ये स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, इसको देखेंगे क्या है इसमें। देखो इसमें क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें एक स्लीव है, दो रॉड हैं, दो क्वार्टर हैं। दोनों रॉडों को, जो दो रॉड हैं जिनको जोड़ रहे हैं, दोनों रॉडों के सिरों को कहाँ रखते हैं? स्लीव में इंसर्ट करते हैं। एक स्लीव है, दो रॉड हैं, दो क्वार्टर हैं, ठीक है। देखो डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे इसको। इस जोड़ में एक स्लीव, दो रॉड तथा दो क्वार्टर होते हैं। दोनों रॉडों के सिरों को स्लीव में इंसर्ट करते हैं। तो रॉडों के सिरे कहाँ जाएंगे? स्लीव के अंदर। फिर उनमें बने हुए स्लॉट्स में क्वार्टर डाल दिए जाते हैं, जिसको स्लीव तथा छड़ पर एक्सियल फोर्स लगते हैं, और तथा क्वार्टर पर कौन सा आता है? टेंशन, कर्तन बल आता है, ठीक है। जैसे हमने ये दो रॉड ली, ठीक है, इनको कहाँ डाल दिया? दो रॉड और दो क्वार्टर है हमारे पास। इन दोनों को लेके आए, एक स्लीव है हमारा, ठीक है, एक स्लीव है। स्लीव के अंदर इनको दोनों को इंसर्ट किया। स्लीव के अंदर क्या, इन दोनों को हमने इंसर्ट किया, ऊपर से क्वार्टर से डाल दिया दोनों में। अब ये क्या है? ये दोनों रॉड क्या है? जॉइंट हो गई एक तरह से। ये रॉड एक ये थी, एक ये थी, एक स्लीव के अंदर थी दोनों, हमने होल कर लिए, तो होल में ये डाल दिया, एक क्वार्टर ये डाल दिया, एक क्वार्टर ये डाल दिया। इस तरह से हमारा जॉइंट बन गया। ये कैसा जॉइंट कहलाया? स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। ये आप लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं, ये लाइन डायग्राम समझ सकते हैं। इस तरह जॉइंट बन जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसको और भी डायग्राम से देखते हैं। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, ये पिन है, ये जो दिखा रहे हैं पिन है, पिन का फिगर देख पाएंगे। ये है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। देखो यहाँ पर और देखते हैं, इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लीव थी हमारी, ठीक है, ये स्लीव थी, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है
ये हमने साफ्ट लिया, एक यहाँ रॉड का एंड है, दूसरा रॉड का एंड ये है इधर साइड, एक ही रॉड ये दिख रही है, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा बेटा आपको, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये वाला, एक थोड़ा पार्ट ये दिख रहा है। तो 2 रॉड, एक स्लीव, ये हमारी स्लीव है, ठीक है। ये 2 क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये। तो स्लीव के अंदर हमने क्या किया, ये 2 रॉड थी, दोनों रॉडों को स्लीव के अंदर डाल दिया, दोनों रॉड स्लीव के अंदर चले गए, और ऊपर से इनके अंदर स्लॉट बने हुए हैं, होल है, यहाँ पर होल कटा हुआ है, तो होल में डाल दी हमने क्वार्टर डाल दी। इस तरह से ये जॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। इस तरह से जॉइंट हमको मिल जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। चलो ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट। कौन सा जॉइंट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट। देखो स्पाइगोट में क्या होता है, स्पाइगोट में कुछ नहीं है। स्पाइगोट में भी क्या है, देखो आप दिख रहा होगा, स्पाइगोट में बाई डायग्राम देखो, ये साफ्ट है, ये साफ्ट है, ये सॉकेट है, ठीक है, ये स्पाइगोट है, इसके अंदर ये साफ्ट गया, ठीक है, इसके अंदर ये साफ्ट आया, ये क्वार्टर डाल दिया, जॉइंट बन गया। तो स्पाइगोट और क्वार्टर जॉइंट में क्या होता है, इस जोड़ के अंतर्गत एक सॉकेट तो एक छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दी जाती है। एक सॉकेट कहाँ बना दी हमने, एक सॉकेट बना दी, एक ये जिसको जिस छड़ को जोड़ना, मतलब इस साफ्ट को जोड़ना था, यहाँ इसके एक सिरे पे सॉकेट बना दिया, ठीक है। तथा स्पाइगोट यहाँ बना दिया, स्पाइगोट इस छड़ पे स्पाइगोट, ये एक रॉड, ये एक रॉड, ये एक साफ्ट, ये एक साफ्ट है, एक साफ्ट के सिरे के लिए सॉकेट बना दिया, एक साफ्ट के सिरे पर स्पाइगोट बना दिया, ठीक है। दोनों छड़ों को जब जोड़ते हैं तो सॉकेट के अंदर स्पाइगोट को डालकर, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, इस सॉकेट में अब क्या करेंगे, इस सॉकेट में स्पाइगोट को डाल दिया, स्पाइगोट को डाल दिया, सॉकेट के अंदर स्पाइगोट को डालकर उनमें बने खांचे में क्वार्टर को फोर्स द्वारा डाल दिया जाता है। अब ये एक साफ्ट, ये था एक साफ्ट, ये दोनों साफ्ट को जोड़ना था, इस साफ्ट के सिरे पर सॉकेट बनाया, इस साफ्ट के सिरे पर स्पाइगोट बनाया, स्पाइगोट को डाल दिया सॉकेट के अंदर, ठीक है, स्पाइगोट सॉकेट, इन दोनों के अंदर होल किया हमने, क्वार्टर को बाई फोर्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यह भी टेंशन एवं प्रेशर दोनों तरह के फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर है। आई थी लाइन डायग्राम के माध्यम से, लाइन डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं बेटा एग्जाम में, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, बना लें, देख लें, समझ लें, ये बहुत आवश्यक है। लाइन डायग्राम बनाना बन जाएगा आसानी से, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बना पाएंगे, और आवश्यक है इसको प्रैक्टिस करना और इसको लर्न करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन, जिब तथा क्वार्टर जोड़। जिब तथा क्वार्टर जोड़ क्या है, जिब तथा क्वार्टर जोड़, इसमें देखें क्या है, या गिव तथा क्वार्टर जोड़, जो भी पढ़ लो। इसमें भी क्या होता है, जिब तथा क्वार्टर जोड़ को मुख्यतः प्रयोग गोल के अलावा आयताकार या वर्गाकार कांटों की छड़ों को अन्य छड़ों से जोड़ने में किया जाता है। मतलब इनका जनरल यूज कहाँ होता है, मतलब आयताकार या वर्गाकार टाइप का कोई छड़ है, कोई साफ्ट है, तो उनको आपस में जोड़ना होगा, तो वहाँ जिब एवं क्वार्टर जॉइंट का इस्तेमाल होगा, है ना। इनके लिए जिब का प्रयोग किया जाता है। जिब से क्या, एक सिरे पर हेड होता है, ठीक है, जिसकी जिब की संख्या एक या अधिक हो सकती है, जिस स्ट्रैप पर मजबूती से पकड़ बना लेती है। इसमें क्या होता है, जिब में क्या होता है, हेड होता है इस सिरे पर, एक सिरे पर, है ना, एक या दो हो सकते हैं। तो क्या है, ये स्ट्रैप पर मजबूती से पकड़ बना लेती है, उसको मोड़ने से बचाती है। जिब क्वार्टर को भी अतिरिक्त सतह प्रदान करती है, जिससे और अधिक मजबूती आ जाती है, तथा क्वार्टर के बाहर निकालने की प्रवृत्ति या बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम होती है। इसका देखेंगे वाई डायग्राम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो जिब तथा क्वार्टर को, है ना,
क्वार्टर बोल्ट हमारा स्लीव क्वार्टर जॉइंट, गिव तथा क्वार्टर, ये है गिव एंड क्वार्टर जॉइंट। देखो इसमें क्या किया है, एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर है, ये देखो क्वार्टर है, ये सॉकेट है, ये साफ्ट, ये साफ्ट, यहाँ स्पाई गॉट। तो हमने क्या किया, यहाँ हमारा जिब है, एक तरह हेड दिख रहा है, हेड, ये हेड है, तो हेड की वजह से क्या है, इसका हेड एक तरफ दो खांचे बना दो। तो हेड होने की वजह से क्या है, ये यहाँ से जब नीचे को इंसर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पूरा होकर यहाँ ये मजबूत पकड़ बना लेता है, तो निकलता नहीं, और नीचे होल करके इसमें पिन डाल देते हैं, तो बन जाता है आपका नया जोड़। क्लियर है बात। और ये जो है टेपर शेप में होता है जनरली, रेडियली ये टेप, ये होगा मतलब टेपर होता है इसमें, ठीक है। वैसे तो बेलनाकार शेप होती है, लेकिन इसमें टेपर होता है। चलते हैं, अब आते हैं क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट में भी कुछ नहीं है। क्वार्टर बोल्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है। क्वार्टर बोल्ट के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। क्वार्टर बोल्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वार्टर बोल्ट, लिख लीजिए क्वार्टर बोल्ट। क्वार्टर बोल्ट, क्वार्टर बोल्ट क्या होता है, क्वार्टर बोल्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य बोल्टों या स्टडों का प्रयोग सुविधाजनक संभव नहीं होता है। जैसे हमें मशीनें फिट करनी है ज़मीन में, मशीनें कहाँ फिट करनी है, ज़मीन में। जैसे वर्कशॉप में आपने देखा भी होगा, लेथ मशीन वगैरह है, जितनी भी लेथ मशीन है उन सबके क्या ज़मीन में फिट किया गया है, ताकि जो वाइब्रेशंस हों, जो लोड हो, उसकी वजह से मशीन डिसबैलेंस, मतलब अपना वाइब्रेशन ना हो, तो जॉब जो बनना है वो जॉब में कोई दिक्कत नहीं आए बनाने में। नहीं मशीन हिली डुल होगी तो टूल टूट सकता है, और जो काम कर रहा है उसे भी दिक्कत आएगी। तो मशीन फिक्स रहे और उस पर जो लोड आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, उनका कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको क्या है, ज़मीन के साथ इसको बांध दिया गया है। तो वहाँ बोल्ट के साथ बना हुआ देखा होगा आपने। तो इसमें क्या करते हैं, बोल्ट को मशीन या नीम में डालकर इसमें क्वार्टर उसके अंतिम सिरे में डालकर बोल्ट को कस देते हैं। तो एक जॉइंट होता है इस प्रकार का, तो वहाँ क्वार्टर बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे वर्कशॉप में आपने देखा होगा, जो मशीनें हैं या कहीं भी देखोगे फाउंडेशन यूज करते हैं मशीनों की, उसमें इस प्रकार का उपयोग करते हैं ताकि मशीन अपने ध्यान से हिले डोले नहीं। ठीक है बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं नकल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नकल जॉइंट आपने सबने देखा है, नकल जॉइंट यू नो ऑल। नकल जॉइंट, नकल जॉइंट ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट, ये नकल जॉइंट का डायग्राम है। क्या होता है नकल जॉइंट, ये नकल जॉइंट है, ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा नकल जॉइंट। ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट जो है वो हमारा नकल जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें एक आई सेक्शन होता है, ठीक है, एक आई होल टाइप का होता है। देखो क्या होता है इसमें नकल जॉइंट में, इसमें दो छड़ों को जोड़ा जाता है तथा टेंशन फोर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस जोड़ के लिए गाइडों का प्रबंध हो तो इसकी सहायता से संपीड़न बल भी पारित कर सकते हैं। इस जोड़ में कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन भी संभव होता है। इसको बनाने के लिए क्या करा जाता है, मशीनिंग ऑपरेशन से मशीनिंग का ये मशीनिंग करके एक आँख बनाई जाती है। एक सिरा इसका चिमटे के आकार का होता है, दिख रहा है, ये चिमटा के आकार दिख रहा है, ये सिरा, एक सिरा इसका चिमटे के आकार का होगा जैसे ये दिख रहा होगा। एक आई सेक्शन के रूप में होता है, एक क्या होगा आई के रूप में होगा, एक होगा चिमटे के आकार में। ये है सिस्टम, ठीक है। इसका एक सिरा आई के आकार में होगा, एक सिरा चिमटे के आकार का होगा। तो चिमटे के बीच आँख वाला भाग रखकर उसमें पिन प्रो दी जाती है। चिमटे के बीच आँख वाला भाग रखकर, एक ये है जैसे ये इस प्रकार का, ये आई सेक्शन बना, ये आँख है इसकी, ठीक है, और ये है चिमटा टाइप कुछ, ये है चिमटा टाइप। इसमें प्रो दो, ये जॉइंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चा, इसमें आप देखोगे जैसे ये आई सेक्शन है, इसमें देखो आँख है, ये आँख है और ये है चिमटे के रूप में। तो इसमें जो आँख है उसमें ये चिमटा गया, यहाँ से आपने एक पिन प्रो दी, एक पिन प्रो दी, और ये इस तरह से दोनों जॉइंट हो गए। पिन के एक सिरे पर हेड बना होता है तथा दूसरे सिरे पर स्प्लिट पिन डाली जाती है। जो पिन है, जो पिन डाल रहा है उसके ऊपर हेड बना है और एक सिरे पर स्प्लिट पिन डाली जाती है नीचे, जो मैंने बताया इस तरह से टांगे खींच के। तो जो ज़रूरत है उसकी तो हटा दो।
ठीक है, बात क्लियर है। तो पिन के एक सिरे पर हेड बना होता है, दूसरी स्प्लिट पिन डाली जाती है। क्वार्टर या स्प्लिट पिन की जगह अन्य युक्ति भी लगा सकते हैं। इसका उपयोग उन मशीनों में करते हैं जहां रॉड को सापेक्ष कौड़ी विस्थापन की भी आवश्यकता हो, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट। इस डायग्राम से आप समझ पा रहे हो, ये बेटा इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये आपका जनरल व्यू है, ये डायग्राम है आपका। ये देखो, ये हमारा आई सेक्शन है, इसमें आँख भी बनी हुई है, ये चिमटे का रूप है, ये दोनों होल है, इसके अंदर हमने पिन डाल दी, ऊपर पिन पे हेड बना हुआ है, नीचे होल होगा, होल में कोई पिन इंसर्ट करेंगे या कुछ भी इंसर्ट करके इसको रोक देते हैं और आपका ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट बन जाता है। बात क्लियर है, ये समझ आया होगा। तो इसको पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ शेयर इट ऑल। सभी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर दें, ठीक है। नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, समझें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो ये दोनों दो पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हुआ है, पिन, क्वार्टर, नकल जॉइंट, दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट देख लें अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद योर ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, गुड बाय। थैंक यू सो मच बेटा।